क्या बिहार के देहरी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विमल कुमार की जान वहीं के विधायक सोनू सिंह ने ली है। ईओ विमल कुमार हत्याकांड में अब इस तरीके के खुलासे हुए हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर बिहार के अंदर ये चल क्या रहा है। बिहार में जब से बीजेपी की सरकार आई है, बिहार में जब से एनडीए की सरकार आई है, जब से मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, तभी से लोगों के मन में यही सवाल है कि सम्राट के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार के अंदर इस तरीके के हत्याकांड को इतनी आसानी से अंजाम आखिर कैसे दिया जा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विमल कुमार हत्याकांड की। विमल कुमार अपने ऑफिस से सही सलामत अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर वापस लौट रहे थे, लेकिन शायद विमल कुमार को और विमल कुमार के परिवार वालों को इस जरा सा अंदाजा तक नहीं था कि आज की रात ही विमल कुमार की अंतिम रात होगी। विमल अपने पीछे छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर गए हैं, जिनकी मौत की खबर मिलने के बाद उनके बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। आप भी ये तस्वीर देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। ये मासूम बच्चे किस तरीके से अपने पिता को याद करते हुए रोते हुए नजर आ रहे हैं, और विमल कुमार की पत्नी का तो रो रो कर इतना बुरा हाल हो चुका है कि वो कुछ भी कहने लायक नहीं बची हैं। लेकिन फिर भी वो अपने दिल को ढांढस बंधा के बार बार कहती नजर आ रही हैं कि ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है ड्राइवर पर, ये पूरी तरीके से एक साजिश है। ये सिर्फ ड्राइवर को मोहरा बनाया गया है, बल्कि असली हत्यारा तो सोनू सिंह है। जी हाँ, सीधे विधायक पर इल्ज़ाम लगा दिया है विमल कुमार की पत्नी ने। ये जो सोनू सिंह विधायक हैं, ये लोजपा पार्टी के विधायक हैं, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी के ये विधायक हैं। जो विमल कुमार की पत्नी है, उन्होंने खुले तौर पर कह दिया है कि यहाँ का विधायक विमल कुमार से रंगदारी मांगता था। करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगी जाती थी, जिसके जवाब में ईओ विमल कुमार ने मना कर दिया था देने के लिए पैसे, जिसके बाद कई बार विमल कुमार को धमकियां भी दी गई थी। लेकिन फिर भी विमल कुमार ने नहीं मानी इनकी बात, तो फिर इन लोगों ने मिलकर विमल कुमार की हत्या करा दी। लेकिन यहाँ के जो आईजी हैं, मगध रेंज के जो आईजी हैं, उनका साफ तौर पर शुरुआत में कहना था कि ये जो हत्या की है ये ड्राइवर ने की है। जो आईजी ने कहानी बताई वो ये कहानी थी कि ईओ विमल कुमार गाड़ी से अपने ड्राइवर के साथ लौट रहे थे। बीच में ड्राइवर को टॉयलेट के लिए जाना था और ड्राइवर ने विमल कुमार से पूछा था क्या मैं गाड़ी रोक लूं। विमल कुमार ने मना कर दिया, तो ज़बरदस्ती ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और टॉयलेट करने के लिए चला गया, जिसके बाद ड्राइवर और विमल कुमार के बीच विवाद बढ़ गया। और इसी के बाद विमल कुमार पर ड्राइवर ने पीछे से रोड निकालकर, जी हाँ, गाड़ी के पीछे से रॉड निकालकर हमला कर दिया, जिसमें विमल कुमार की जान चली गई। ऐसी जो बातें हैं वो ड्राइवर ने कही हैं। जी हाँ, ड्राइवर ने सारे इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिए हैं। ड्राइवर जेल जाने के लिए भी तैयार है। ड्राइवर बार बार कहता भी नजर आ रहा है कि हाँ, मैंने ईओ की हत्या की है। लेकिन इन सारी बातों को सिरे से नकार दिया है ईओ विमल कुमार की पत्नी ने। उन्होंने कहा है कि ये हत्या सिर्फ सोनू सिंह ने कराई है, और वो भी रंगदारी के चक्कर में। इसी के बाद से बिहार की सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने भी खूब हमला बोला है सम्राट चौधरी पर और एनडीए सरकार पर। आप सुनिए तेजस्वी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। और पूरे तरीके से आप देखिएगा कि बिहार की जो स्थिति जो है, अपराधियों का जो है बोलबाला है। 100 दिन के अंदर इनके कार्यकाल में जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं, ये दूसरे अधिकारी हैं जिनकी निर्मम हत्या जो है कर दी गई है, जो ईओ है। और सीधा आरोप जो है हम नहीं लगा रहे, जो ईओ के जो परिजन जो है, जो उनकी धर्मपत्नी है, वो साफ आरोप लगा रही हैं कि इनसे रंगदारी मांगा जाता था 50 लाख रुपया, और नहीं देने पर विधायक ने हत्या कर दी। तो मेरा सवाल है, इससे पहले भी ईओ की हत्या हुई थी तो सम्राट चौधरी जी ने एनकाउंटर कराया था, रामधनी जी की एनकाउंटर कराया था। तो क्या अब इसका बदला एनकाउंटर से लिया जाएगा? क्या विधायक का एनकाउंटर सम्राट चौधरी कराएंगे? ये सवाल बड़ा खड़ा उठता है। और लगातार जो है इस सरकार में अपराधियों को जो है संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए, कई मामला सामने हम लोगों को आया है, कई गंभीर मामले होते हैं, उसमें एसपी या इंस्पेक्टर वगैरह लोग जाते हैं, लेकिन ये अचानक से आईजी साहब जो है उस डिवीज़न के, वो जा कर के बिना इन्वेस्टिगेशन हुए वो नतीजा सुना रहे हैं कि कैसे हत्या होगी। परिजनों का आरोप कुछ और है, आईजी साहब का बयान कुछ और आता है। और आप सब लोग जानते हैं जो आईजी साहब जो गए हैं, उनकी रुचि राजनीति में कितनी है। हालांकि वो अपना अलग ग्रुप भी बना करके जो है वो करते हैं, और उसके कार्यक्रम में ये विधायक की भागीदारी कितनी रही है।
ये तो मामला खैर इसको अन्यथा कोई ना ले, लेकिन ये सवाल तो खड़ा करता है कि जब इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ तो ये बयान कैसे दे रहे हैं। यानी इस केस को मोड़ने की जो है तैयारी की जा रही है। जब तक विधायक पर नेम्ड एफआईआर नहीं होगा, नेम्ड एफआईआर विधायक पे नहीं होगा, तब तक हम लोग शांति बैठेंगे और हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। नेम्ड एफआईआर होना चाहिए, कानूनी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और ये बिहार पुलिस तो विधायक को बचाना चाहती है, जो लोजपा एनडीए के विधायक हैं सोनू सिंह। इसकी जांच जो है सीबीआई से हम लोग कराने की मांग करते हैं। इसकी न्यायिक जांच भी होनी चाहिए। लगातार 2 अधिकारियों की हत्या कर दी जा रही है। दोस्तों, सुना आपने किस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा है कि गुंडे की सरकार अब बिहार के अंदर नहीं चलेगी। बिहार में जब से इन लोगों की सरकार आई है तभी से यहाँ पर और ज़्यादा क्राइम भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आप सुनिए कि मगध रेंज के आईजी ने इस पूरे मामले पर क्या कहानी बताई थी। नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपनी गाड़ी से पटना की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि उनके ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा मारपीट करके इंजर्ड किया गया है और जाने के क्रम में अस्पताल जब ले जाए गए तो वो मृत घोषित कर दिए गए। ड्राइवर से जब पूछताछ की गई तो ड्राइवर के बयान बदल रहे थे। पहले बताया गया कि 2 अपाची बाइक पर लोग आए थे, बाद में बताया गया 1 अपाची बाइक पर आए थे। और इस प्रकार से धीरे धीरे जब कहानी बदलने लगी तो पुलिस को शक हुआ। पूछताछ जब प्रारंभ हुई तो कुछ समय के बाद ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसने स्वयं उनकी हत्या की है। और उसका कारण बताया कि लंबे समय से अत्यधिक ड्यूटी के कारण तनावग्रस्त चल रहा था और समय समय पर बहस होती थी, जिसका अन्य जो स्टाफ है नगर परिषद के उनके द्वारा भी पूछे जाने पर पता किया जा सकता है। उसने ये भी बताया कि कल दिन में भी काफ़ी बहस हुई थी और उसके पश्चात रात में जब रास्ते में दोनों साथ में यात्रा कर रहे थे तो अचानक फिर किसी बात को लेकर उसका कहना है कि उसने कहा कि मुझे पेशाब करने जाना है और उसको रुका गया। कहा गया कि अभी रुकना नहीं। इसी बात को लेकर इमीडिएट तनाव हुआ और उसने गाड़ी रोकते हुए लड़ाई शुरू की। उसी में जो गाड़ी के पीछे एक रॉड रखा था, प्लम्बिंग रॉड था, उससे पहली बार गाड़ी में हिट किया। जब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीचे उतरे तो फिर लगातार कई बार उसने रॉड से, जो यहाँ स्पॉट्स पे ब्लड मार्क्स मिले उसको कैसे मिले उसने बताया है। और उसके बाद उसने रॉड को यहीं बगल में, जो आप नहर देख रहे हैं, इसके बगल में उसने फेंका है, ऐसा उसने बताया है। और उसके बाद उसको लगा कि बचने के लिए किस प्रकार की कहानी बनाई जाए। तो पहले तो उसने गाड़ी को यहाँ पर इस रूप में पार्क किया सुरक्षित, ताकि एक्सीडेंट जैसा प्रतीत हो। फिर बाद में उसे लगा कि शायद ऐसा इस कहानी में संदेह होगा, तब उसने ये अपाची वाली कहानी बना करके फ़ोन किया अपने किसी स्टाफ को, जहाँ से पुलिस को इस कहानी की जानकारी मिली। दोस्तों, सुना आपने किस तरीके से आईजी कहते नजर आ रहे थे कि ड्राइवर ने अपने ऊपर सारे इल्ज़ाम लिए हैं और ड्राइवर ने ही विमल कुमार की हत्या की है। लेकिन मामला तब बिगड़ गया, मामला तब पलट गया जब ईओ विमल कुमार की पत्नी ने खुद सामने आकर कह दिया कि सोनू सिंह विधायक ने ही विमल कुमार की जान ली है। विमल कुमार की जो हत्याकांड है उसमें पुलिस लगातार जाँच पड़ताल कर रही है, लगातार चीज़ें नई नई निकल कर आ रही हैं और जल्दी ही पता चल जाएगा कि आखिर विमल कुमार की जान असलियत में ली किसने है। अगर विधायक ही इसके पीछे निकल कर आता है तो फिर विधायक को किस तरीके की सज़ा होगी सम्राट चौधरी सरकार में, ये देखना भी बाकी होगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है ईओ विमल कुमार हत्याकांड के पीछे किसका नाम निकल कर आ सकता है। बाकी सारे अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।